जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या सीडीएस की प्रिपरेशन के साथ हमारी एसएससी का जो नया पैटर्न की प्रिपरेशन है हो सकती है। क्योंकि अगर आप सभी को पता हो एसएससी का एग्ज़ामिनेशन अगले 3 महीने के अंदर होने जा रहा है और जो सीडीएस का एग्ज़ाम है वो हमारा 6 महीने में, यू कैन से इन अप्रैल। तो क्या हमें एसएससी की तरफ साथ साथ फोकस करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन है सभी के दिमाग में। आज थोड़ा सा अंतर और थोड़ा सा क्या फ़ायदा है वो चीज़ बात करना चाहूँगा। मैं ये चीज़ लेके बैठा हूँ कि सभी को एसएससी का नया पैटर्न के बारे में पता है, जहाँ पर टायर 1 का स्कोर तो नहीं काउंट होगा, टायर 2 का काउंट होगा और टायर 2 में अब जीएस भी डाल दिया गया। तो मेरे लिए खुशखबरी है क्योंकि मेरे को एक कंट्रीब्यूशन देने में हेल्प होगी, मैं हेल्प कर सकूँगा सभी तक। एसएससी में भी पहले होता था सिर्फ टायर 1 में 25 क्वेश्चन आते थे बस, अब लेकिन काफ़ी मार्क्स की भी कंट्रीब्यूशन है जीएस की, राइट। तो मैं उस पैटर्न पे ही मैं इस प्रकार आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे सीडीएस और एसएससी इकट्ठे किए जा सकते हैं। बिल्कुल आराम से किए जा सकते हैं क्योंकि 6 महीने आप सीडीएस की अकेली तैयारी करते रहो तो वो आप पूरी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपनी तैयारी को। और ये तैयारी जो हमारे माँ बाप कहते हैं किसी टाइम पे कि सभी तैयारी एक जैसी होती है, भाई आईएएस भी दे, एसएससी भी दे, सारे दे एक ही जैसे, नो। बट हाँ, सीडीएस का कहीं ना कहीं एसएससी से हम तालमेल बना सकते हैं इस बार, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ, इस कारण मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, सीडीएस का जो मैथ्स है वही आपका एसएससी का मैथ्स है। रादर एसएससी में मैथ्स लोगों का तेज़ होता है और एसएससी में आपको भी पता है ज़्यादातर पहले लोग समझते थे सिर्फ वर्क एरिथमेटिक, एडवांस मैथ्स सीडीएस में ज़्यादा आता है। तो दोनों तो हमें लेके चलने पड़ेंगे। पेपर का सिलेबस तो प्रिपरेशन तो सेम है, चाहे टीचर आपका सेम हो मैथ्स का, चाहे सीडीएस वाला है वो या चाहे एसएससी वाला, उसका मैथ्स सेम है, ये सभी एग्री करते होंगे। स्पीड का ट्रेंड का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर आप 3 महीने में अगर आप सच्चे संकल्प लेके चलें कि भाई मेरे को एसएससी का पेपर देना है और मैथ्स को इस 3 महीने रोज़ का रोज़ पढ़ना है, तो सीडीएस की अपने आप ऑटोमेटिकली तैयारी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। और इससे क्या होगा, आपका 3 महीने पहले आपके सामने टारगेट है तो आप पढ़ोगे जी जान से। लेकिन अगर आप 6 महीने का टाइम लेके बैठे हो, अभी जी जान से पढ़ ही नहीं रहे, यू वॉन्ट बी स्टडिंग। सो दिस इज लाइक अ advantage for you to prove yourself in the examination, and then your preparation will go a very solid rock for preparation for the CDS also। मैं कहीं भी नहीं कह रहा कि आप सीडीएस को इग्नोर करें, लेकिन साथ साथ पढ़ने से आपका काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको अपने आप ही एक टेस्ट करने को मिलेगा कि यार मेरी तैयारी कैसी है मैथ्स में। इंग्लिश की बात करूं तो बिल्कुल वही चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिलेगी जी, क्योंकि इंग्लिश में भी ठीक उसी प्रकार आपको चीज़ें कवर करनी है। तो कहीं भी इंग्लिश में भी ग्रामर भी प्रिपेयर करनी है और उतनी ही ज़ोर से करनी है, पूरी जान लगा के, शिद्दत लगा के। इन 3 महीनों में जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहा है, अंग्रेज़ी में भी वैसे फोकस करना शुरू करें। नया पैटर्न है, नए चेंजेस हैं, आपके एडवांटेज के लिए। और कभी भी ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ सीडीएस का एस्पिरेंट हूँ तो एसएससी वाला भरूंगा नहीं। फ़र्क कहाँ पर आता है, जनरल स्टडीज़ में। सीडीएस का पैटर्न है यूपीएससी जैसा, राइट, जिसमें क्वेश्चंस पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न पर है। लेकिन वो जब आप पढ़ते हो जीएस तो आप एसएससी का जीएस कर सकते हो, लेकिन जब आप एसएससी का जीएस सोच के यूपीएससी का जीएस करते हो नहीं होता, ये भी मैं मानता हूँ। और इस बार ये एसएससी ट्रेंड चेंज कर रहा है, मेरे को लगता है ये भी यूपीएससी की तरफ जा रहा है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देगा और एनसीईआरटी बेस देगा। अगर आपने रिसेंटली एफकेट में चेंजेस देखे तो आपने जीएस के क्वेश्चंस में ट्रेंड देखा होगा, यूपीएससी की तरह जा रहा है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा सीडीएस के पेपर से अच्छी होगी, आपका एक अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। जो बाकी रटा रटाया जो चीज़ें वो आप साथ साथ कर सकते हैं, वो इतना रटना एसएससी वाला भी जीएस उतना ही करता है। और अगर आप सीडीएस का जीएस लगातार करते जा रहे हो तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। सो व्हाट आई मेंट टू से, द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी एंड सीडीएस कैन डेफिनेटली गो पैरेलल, hand in hand। And I will request all of you people who are like done with the college thing,
हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनको तो पक्का दोनों पे पैरेलली फोकस चलना पड़ेगा और इकट्ठे चलना पड़ेगा। चलते रहोगे, तैयारी भी होगी, कभी एंग्जाइटी नहीं आएगी, कभी दुख नहीं होगा। एंग्जाइटी तब आती है जब 6-6 महीने आप बेले बैठे हो और बाद में जब पेपर आता तो आप तैयारी नहीं करते। ये आपका एक सामने दिखा, ये पेपर है जी 3 महीने के अंदर, तो मेरे को ठोकना है पेपर। क्लियर है? तो पेपर की प्रिपरेशन तगड़ी होगी, बढ़िया होगी इस बार। एसएससी भी निकालेंगे, सीडीएस भी निकालेंगे। सीडीएस तो पक्का ही निकालवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने आप को एसएससी में भी ट्राई करें। मैं नहीं कहता ज्वाइन करें या ना करें, पर हमें वहाँ पर भी अपना नाम बनाना है। तो क्यों ना इन टॉपिक्स को, जो आप पढ़ रहे हो जीएस वैसे का वैसे ही चलने दीजिए जो आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो। सिर्फ मैथ्स और अपना ये जो टॉपिक अपना ये इंग्लिश, इसको आप सोच के संकल्प लेके चलिए कि मेरे को 3 महीने के अंदर अच्छा वोकेबलरी कर देना, ग्रामर अच्छा कर देना, प्रीवियस ईयर पेपर सब ठोक देने हैं। आप अगर एसएससी के पेपर के क्वेश्चंस देखो, सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन देखो, कहीं ना कहीं तालमेल खाते हैं इंग्लिश में, इसमें भी, किसमें, मैथ्स में भी। खतरा आता है जीएस में, वो हम साथ साथ करते चलेंगे। तो मेरा आप सभी से सजेशन ये, सभी लोग एसएससी भरिए जो सीडीएस का पेपर दे रहे हैं। एफकेट भी देना भाई, जितने पेपरों में बैठोगे तुम्हें पता चलेगा औकात क्या है, कितना आप पढ़ते हो, कितनी चीज़ें समझ आती, क्या कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं। यार अल्टीमेटली पेपर कोई भी हो, इट इज़ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अनटिल अनलेस यू डोंट हैव दिस थिंग यू कांट क्वालिफाई। तो यही मेरा आप सभी से सजेशन है, दोनों पेपरों को अच्छे से दीजिए। प्रायोरिटी पहला प्यार सीडीएस ही है, पर एसएससी भी देखेंगे जी, क्यों नहीं देखेंगे। हमारा मैथ्स हमें चेक करने को मिलेगा, इंग्लिश चेक करने को मिलेगा, फिर जीएस भी चेक करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि आप जीएस में बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे सीडीएस और एसएससी के डिफरेंस में, नहीं। आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट मार के आएंगे, रादर बेटर देन एनीबडी एल्स हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। That is my promise to you in this coming time. So focus on maths, focus on English very extensively and GS also. वो सीडीएस वाला ही चलाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सजेशन था कि सर मैं एसएससी का क्या करूं, कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कहीं मैं डेस्परेट नहीं जी, इकट्ठा चलेगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, शेयर करिएगा हर उस डिफेंस एस्पिरेंट के साथ जो तैयारी कर रहा है सीरियसली, सिंसियरली, so that they can also make sure that they target in this 3 months। कुछ सामने टारगेट हो तो भाई बंदा पढ़ाई करता है जी जान से। So that's all for today. Thank you। जी जय हिंद।